ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल वृषभ लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा आगामी सितंबर महीना कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि इस पूरे महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संतान की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम प्रसंग कैसा चलेगा, कार्य व्यवसाय, ऑफिस और कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होना, शेयर सट्टा में लाभ होना या नुकसान होने की स्थिति क्या बन रही है, धन का जो आगमन रहेगा वो कैसा रहने वाला है और पराक्रम कैसा रहेगा। और अंत में ज़रूर ये चेक करेंगे कि इस समय ओवरऑल सुख सुविधाओं के जो साधन रहेंगे वो पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा रहेंगे या कम रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस महीने का जो प्रारंभ हो रहा है अश्विन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी से ये प्रारंभ हो रहा है और अश्विन मास की शुक्ल पक्ष पंचमी को ये अंत होगा। 11 तारीख को हिंदी माह की अश्विन मास प्रारंभ होगी और इस समय ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उस पर भी संक्षेप में देख लेते हैं कि क्या स्थिति अभी बन रही है। आपके लगन के रिस्पेक्ट में कौन से ग्रह कहाँ पर है उसको आइए चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो आपका वृषभ लगन है तो लगन में ही मंगल देवता हैं जो कि काफ़ी टाइम के बाद लगन में आए हैं। अभी तक मंगल और राहु का अंगारक दोष आपके द्वादश भाव में बना हुआ था। अब मंगल का राशि परिवर्तन होकर वो आपके लगन में जाकर बैठ चुके हैं। इस पर ऑलरेडी प्रिडिक्शन बता चुका हूँ क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। और इसके अलावा राहु की जो स्थिति रहेगी अभी भी द्वादश भाव में, केतु आपके लगन के रिस्पेक्ट में छठवें घर में केतु की स्थिति रहने वाली है। इसके अलावा सूर्य देवता आपके लगन से पंचम सुख स्थान के मालिक और सुख स्थान पर ही ये विराजमान करेंगे। लेकिन 17 सितंबर के बाद यानी महीने के मध्य में जो इनकी संक्रांति होती है ये कन्या संक्रांति करेंगे और कन्या संक्रांति का मतलब सूर्य जो रहेंगे कन्या राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, लगन से पंचम स्थान पर आ जाएंगे और वहीं पर बुध देवता उच्च के रहेंगे। कुछ टाइम तक बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा और शुक्र देवता का जो राशि परिवर्तन होगा अभी तो काफ़ी टाइम तक, लगभग कहा जाए महीने के 3/4 पार्ट तक यानी 24 सितंबर तक का जो टाइम रहेगा वहाँ पर शुक्र देवता जो आपके लग्नेश हैं वो चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। लेकिन ये अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे 24 तारीख को, और लेकिन इनका नीच भंग नहीं होगा। इस बार शुक्र भले ही अपने नीच राशि में रहेंगे लेकिन जिस राशि में कोई ग्रह रहता है उसमें कोई उच्च का ग्रह बैठा हो तो उसका नीच भंग कर देता है। तो नीच भंग होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपका लग्नेश नहीं करने वाला है। इसके अलावा केतु की जो स्थिति रहेगी वो आपके छठवें भाव में रहेगी और साथ में जो बृहस्पति देव की उपस्थिति रहने वाली है वो लगन से एकादश भाव में, शनि की उपस्थिति लगन से भाग्य स्थान पर रहेगी यानी नवम भाव में शनि की उपस्थिति रहेगी। अब ये पूरा महीना कैसा बीतेगा ये हम क्रमशः समझते हैं। पहले स्वास्थ्य की स्थिति को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट जो है आपके लग्नेश के पास ही है। आपका जो लग्नेश है उसको स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट दिया गया है यानी शुक्र जो है स्वास्थ्य के बारे में, कंपटीशन के बारे में, सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाए गए हैं। लग्नेश खुद स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट है और माता के स्थान पे चला गया है, भूमि वाहन के स्थान पे चला गया है, जहाँ पर सूर्य देवता पूरे तरीके से इस समय लगे हुए हैं कि आपका मकान बन जाए। आप नए वाहन को खरीदना चाहते हैं तो उसमें पूरे तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देने को सूर्य देवता रेडी हैं और आपको प्रभाव दे भी रहे होंगे। माता के स्वास्थ्य में जो गिरावट शुक्र के कारण डेवलप हो रहा है वो गिरावट भी सूर्य देवता खत्म करेंगे। 17 सितंबर तक मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जब तक सूर्य स्वग्रही रहेंगे, चतुर्थेश रहेंगे, तब तक कोई बहुत ज़्यादा परेशानी स्वास्थ्य को लेकर नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, स्वास्थ्य वाले पोजीशन पर केतु का विराजमान होना स्वास्थ्य को जो रोग की पोर्शन को कहा जाए रोगों को खत्म करता है, स्वास्थ्य में उत्तम परिणाम देने के लिए बाध्य रहता है। शुक्र क्योंकि रोगेश होकर माता के स्थान पर जाएगा तो कुछ टाइम ऐसे भी होंगे इस महीने में जहाँ पर किडनी से रिलेटेड जिनको परेशानी रहता है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो काम वासना का ग्रह होता है और इसके अलावा ये यूरिन से रिलेट करा देता है। तो यूरिन में इन्फेक्शन होना, किडनी से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी माता की अगर चलती है और वो सीरियस प्रॉब्लम है तो वो और बढ़ सकती है। इसका एक बुरा प्रभाव ज़रूर यहाँ
पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा कहा जाए कि बहुत ख़राब ये पूरा महीना रहेगा स्वास्थ्य के लिए, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल जो महीना दिख रहा है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय केवल कुछ तिथियां ऐसा है जिसमें आप नोट कर लीजिए, जिसमें गोचरवश जो चंद्रमा रहेंगे आपके षडाष्टक 6वें 8वें और 12वें भाव में रहेंगे, 6ठे 8वें 12वें भाव में रहेंगे, उस समय कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे। और चंद्रमा जो आपके पराक्रमेश भी हैं, छोटे भाई बहनों के मालिक हैं, तो कुछ ना कुछ पराक्रम यानी कॉन्फिडेंस में लैग भी करने की कोशिश करेंगे। और ये डेट जो है 26 सितंबर, 27 सितंबर, 30 सितंबर यानी अंतिम हफ्ते में जब आपका लग्नेश खुद नीच राशि में जाएगा, उसी के आसपास ज़्यादा परेशानी करेगा। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो जो हिंदी नववर्ष अश्विन मास प्रारंभ होगा वो 11-12 के आसपास का जो दिन रहेगा सितंबर का, उसमें किसी नए बड़े निवेश को नहीं स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको निवेश करना है तो आप 17 से पहले सारे डेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 11-12 वो डेट नहीं होना चाहिए। तो स्वास्थ्य ओवरऑल अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां रहेंगी, यूरिन से रिलेटेड कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन जिनको सीरियस परेशानियां नहीं है, किडनी से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता वाली विषय नहीं रहने वाली है। जो पराक्रम खत्म हो गया था बीच में कि एकदम कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था, वो पराक्रम फिर से आपके शरीर में प्रवेश करने वाला है और आप अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। शरीर में कॉन्फिडेंस का प्रवेश होगा और इस तरीके से आपके मित्र रिश्तेदार सभी इस समय आपको सहयोग देने वाले हैं। तो ओवरऑल कंडीशन जो बन रही है स्वास्थ्य के लिए अच्छी बन रही है। जीवन साथी की बात किया जाए, छोटे मोटे कार्य व्यवसाय की बात किया जाए, दैनिक रोजगार की बात किया जाए, तो इस सभी में इस समय गोचर में मंगल जो आपके जीवन साथी के मालिक हैं, भले ही सप्तमेश है, मारक ग्रह है, लेकिन अपने ही घर को देखेंगे, स्वगृही देखेंगे, तो निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से बोलने वाला इंसान होगा, सीधा मुंह पर बोलेगा। और जीवन साथी के साथ अगर संबंध खराब हो गए थे तो ये संबंध अब थोड़े अच्छे होंगे। और अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपके कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, उनसे भी आपकी अच्छी बनना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपको कोई नया निवेश करना है तो 17 तारीख से पहले आपको निवेश कर लेना चाहिए। और 17 तारीख के बाद थोड़ी स्थिति, जैसे ही सूर्य पंचम में जाएंगे, थोड़ा सा परेशानी भी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि सूर्य जो होता है पंचम में कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता है। पंचमेश सूर्य का पंचम स्थान पर जाना, हालांकि चतुर्थेश सूर्य हैं, इनका पंचम में जाना बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के गर्भहानि के योग भी कुछ टाइम के लिए बनाएंगे, क्योंकि सूर्य बुध की स्थिति जो है वो केवल 4 दिन ही रहेगी। कहा जाए 17 से 21 के बीच में बुध के साथ ये रहेंगे और फिर बुध सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। और बुध सूर्य का राशि परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप जो है सूर्य बुध की जो युति बनेगी उसमें शुक्र की भी ये त्रिकोणीय युति बन जाएगी और ये युति जो है पूरे महीने के अंत तक रहने वाली है। इसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक दिनों में गर्भवती महिलाओं के गर्भहानि का योग बनेगा, लेकिन हर तरीके से कहा जाए, बिजनेस पार्टनर की बात किया जाए, लाइफ पार्टनर की बात किया जाए, इस समय आपके लिए हितैषी सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य अगर इनका खराब रहता था तो ये स्वास्थ्य भी जो है धीरे धीरे रिकवर करते हुए मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा जो मंगल देवता हैं अभी भी अष्टम यानी आपके अष्टमेश पर दृष्टि डाल रहे हैं, 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिएगा। वाहन चलाते समय मैं डेट स्पष्ट कर दे रहा हूँ और ये पूरे तरीके से रिसर्च किया हुआ डेट है, क्योंकि सूर्य शुक्र जैसे ही अलग हो जाएंगे 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, ये 7 दिन का जो टाइम रहेगा, इसमें दुर्घटना की प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि रोग का मालिक आपके सुख में चला जाएगा, मंगल की दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी, तो इसीलिए रोग जो रहेंगे वो बढ़ेंगे। और साथ में एक्सीडेंट होकर पैर में किसी प्रकार का चोट चपेट लगना, ऐसा मुझे पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी सी सावधानी वाहन चलाते समय आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। शनिदेव अभी भी वक्री हैं, भाग्य में जाकर वक्री हो गए, गति को मंद कर रखे हैं, इसीलिए भाग्य का जो सहयोग होगा उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा होगा जितना आपको पहले मिला करता था। इनफैक्ट भाग्य
का जो साथ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइफ में। हम कर्म भी करते हैं लेकिन भाग्य अगर नहीं साथ देगा तो परिणाम आशा अनुरूप आने से थोड़े से कमज़ोर रहेंगे, जिससे मन थोड़ा चिंतित ज़रूर रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो लोग इस लगन के हैं यानी वृषभ लगन के हैं और शनि का बीज मंत्र एक माला डेली कर रहे हैं, उनके लिए शनिदेव यहाँ पर अच्छे प्रभाव देंगे। और थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा था वो इस महीने जो चंद्रमा की गति हो रही है, हालांकि पूरे राशि में हर महीने चंद्रमा का गोचर होता है, लेकिन विशेष रूप से कहा जाए आपका जो अत्यंत योगकारक पंचमेश का पंचम में बैठना आपके लिए अत्यंत अच्छा रहेगा। और बुध का राशि परिवर्तन हर तरीके से आपके लिए अच्छा देगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करके बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपने आप को, या आप अपना इन्वॉल्वमेंट जो रहना चाहते हैं कार्य व्यवसाय में कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत अच्छे परिणाम इस महीने देखने वाले हैं। हालांकि जिनकी नौकरी नहीं लगी उनमें भी अभी थोड़े विलंब होने की संभावना अभी भी दिख रही है, क्योंकि जो शनिदेव हैं आपके नौकरी व्यवसाय से द्वादश हैं, तो स्थान परिवर्तन के योग भी यहाँ पर ये बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ में यहाँ पर शनि क्योंकि वक्री हैं तो मंद गति होने के कारण जिस भाव के मालिक रहेंगे उससे संबंधित जो परिणाम होगा वो थोड़ा विलंब कराएंगे। तो ये मालिक भाग्य के हैं तो भाग्य में विलंब कराएंगे, शेयर सट्टा लॉटरी में इत्यादि में नुकसान कराने की कोशिश करेंगे। और शनि देवता क्योंकि आपके दशमेश भी हैं, कार्य व्यवसाय के मालिक भी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिले होना, हर कार्य में थोड़ा सा डिले होना अभी भी लगा रहेगा। बड़े भाई बहन इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होंगे। बृहस्पति देवता स्वगृही हैं, हालांकि वक्री हैं, फिर भी इनकी जो पंचम दृष्टि उच्च की दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों पे पड़ रही है वो आपके लिए अच्छे हैं। और छोटे भाई बहन का मतलब होता है आपके छोटे भाई बहन या मित्र रिश्तेदार जो भी होते हैं जो आपसे छोटे हैं, वो सभी इस समय आपको हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाई के पोजीशन पे जाकर बृहस्पति छोटे भाई बहन को देख रहे हैं, तो बड़े भाई बहनों से तो लाभ कराएंगे, साथ में छोटे भाई बहनों से भी रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। अगर बड़े भाई बहनों को किसी प्रकार का कोई कष्ट चल रहा था तो वो कष्ट अब खत्म होगा। संतान को लेकर कुछ पीड़ाएं अभी भी हो सकती है, कुछ मानसिक तनाव अभी भी रह सकता है, विशेष रूप से वो पेरेंट्स जिनके संतान की विवाह नहीं हो रही है। अभी भी सूर्य शुक्र की जो युति बन रही है इसमें विवाह के लिए बहुत अच्छा टाइम अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हर चीज़ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दो बात अभी भी आपकी कुंडली में इतने स्ट्रांग बने हुए हैं कि ये महीना आपके लिए ओवरऑल एवरेज से तो अच्छा जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। पहला, आपका जो बुध है वो आपके पंचमेश का होकर उच्च का होकर बैठा है, तो आप अपना मानसिक रूप से पूरा एकाग्रता आप कर लेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि भाग्येश का भाग्य में बैठना और एकादशेश का एकादश भाव में बैठना, ये सभी आपके लिए अच्छे रिजल्ट देंगे। और सूर्य जब तक आपके सुख स्थान पर बैठा है तब तक आपको सुखी भी रखेगा। तो ओवरऑल जो कंडीशन बन रही है वो आपके फेवर में है। व्यापारिक लोग जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी ये महीना जो रहने वाला है काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि 17 सितंबर के बाद जब सूर्य पंचम में जाएंगे उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मालिक है वो लगन में मंगल देव जाकर बैठे हुए हैं, तो भी आपके लिए एक अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। थोड़ी सी परेशानी जो रहने वाली है वो मदर के स्वास्थ्य को लेकर कुछ टाइम के लिए हो सकता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लेकिन धन की स्थिति जो रहेगी वो सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है। इनकम बढ़ेंगे, इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। हर तरीके से कहा जाए तो ये महीना जो रहने वाला है छोटी मोटी परेशानियां उधर संबंधित आप लोगों को दे सकता है हेल्थ के रूप में, लेकिन जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलना, नए पार्टनरशिप डील हो जाना, और वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट इत्यादि होने की संभावना 17 से लेकर 24 के बीच में हो सकती है। भाग्य आंशिक रूप से साथ देगा, शनि वक्री गति से चल रहे हैं और छोटे बड़े भाई बहन का सहयोग आपको मिलेगा। कार्य व्यवसाय में कुछ विलंब के साथ लेकिन कार्य बनेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की स्थिति बढ़ेगी और धन की स्थिति भी बढ़ने वाली है। प्रेम प्रसंग के लिए कहा जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा है। जो लोग विदेश में जाकर रहना चाहते हैं या ट्रैवलिंग करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। 17 सितंबर के बाद विदेशों के लिए ट्रैवलिंग अकस्मात बढ़ सकती है और यात्राएं जो रहेंगी इस महीने कुछ ज़्यादा ही हो सकती हैं। हालांकि यात्राएं होने के बाद आप अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस भी करेंगे, जिससे कि मानसिक थकावट जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो यात्राएं करनी भी चाहिए। तो ये था पूरा
वृषभ लगन वाले जातकों का आने वाला सितंबर का महीना कैसा होगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।